बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी ने कहा, जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुश केतु का पुत्र और अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षितिज नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा, ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक न किया। तब शिष्यों ने कहा, हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा, मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उस पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलुम्बका का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए और इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर की, कहाँ गई, इसका कारण क्या है? जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई। उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगा।
तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री का दान किया, इससे निष्पाप हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।